सृष्टि काम हो रहा है? कल कल तुम्हें क्या कराया था? सृष्टि, कल क्या कराया था तुमको क्लास में? अभी आ रही है वॉइस? हेलो? अच्छा, एक बार अपनी तरफ से ना हटा के दोबारा जॉइन करो, लॉग आउट करो दोबारा से। देखो अभी ठीक आ रही है? मुझे तुम्हारी आवाज़ क्लियर आ रही है, तुम्हें डबल आ रही है? अभी सही आ रही है? हाँ, कल क्या कराया था तुमको? अच्छा, अच्छा। कैंपेन दिखाई, उसमें कुछ चीज़ें समझ में आई? क्या समझ में आया उसमें? हाँ, वो देखो वो हाँ, तो वही जो विजुअलाइजेशन का मतलब ही बच्चे यही होता है कि हम एक आइडिया को कितने तरीके से, सिर्फ हमारा काम ये नहीं होता कि बस हमने, क्योंकि आइडिया सोचना सब किसी के बस की बात नहीं है, लोगों को बनाने हैं सब किसी के बस की बात नहीं, वो हमारी हमारी कप ऑफ टी है, हम ही को ही उसकी ट्रेनिंग मिलती है या हम उसको जानते हैं सीखते हैं कि आपके पास एक चैलेंज है, आप उसके कितने सॉल्यूशन निकाल सकती हो। ठीक। हाँ, तो वो चीज़ें यही रहती है, मतलब एमएफए के कैंपेन में कहीं ना कहीं कोशिश करो, थोड़ा सा कंसेप्ट कहीं ना कहीं डालो, कॉन्सेप्ट इंक्लूड करो, ताकि तुम्हारा काम देख के कोई तो अट्रैक्ट हो कि हाँ, आपने इसमें बहुत अच्छा करा है दिमाग में। हाँ, बिल्कुल। जैसे हाँ, कई वेब कई वेब कई वेबसाइट्स हैं जहाँ तो तुम सर्च कर सकती हो, वेबसाइट्स कहाँ सर्च करती हो तुम, मतलब रेफरेंसेस देख के? हाँ, हाँ, कैटलॉग है, डिजिटल कैटलॉग। हाँ, और तुम इस पे कर सकती हो, क्या बोलते हैं, एडवर्टाइज, बिहेंस पे कर सकती हो। बिहेंस सुना, एडोब का है। बिहेंस लिखो, BEHANC। हाँ, BEHANCE, बिहेंस। बिहेंस। ठीक है, इस पे आप, और एक और इस पे सर कुछ कुछ मतलब स्टडी कर सकती हो। एड्स ऑफ द वर्ड, एड्स ऑफ द वर्ड, यहाँ पर तुम मतलब प्रिंट एड से लगा के, तुम्हारे प्रिंट एड हैं जो तुम्हारे, डिजिटल एड्स हैं मीडिया के, मतलब हर तरीके के एड्स को तुम वहाँ पर स्टडी कर सकती हो। और इंटरनेशनली बच्चे इस पे काम करते हैं, मतलब सिर्फ इंडिया के नहीं, मतलब क्रिएटिविटी ऐसा नहीं है सिर्फ इंडिया में ही है, आउट ऑफ इंडिया जो बाहर के बच्चे काम करते हैं तो वो वहाँ पर अपने कैटलॉग शेयर करते हैं, अपने वर्क शेयर करते हैं। तो तुम्हें थोड़ा टेस्ट पता चलेगा कि हाँ, डिज़ाइन में हम कहाँ पे, तुम कहाँ स्टैंड करती हो, अभी कितने लेवल की तुम्हें मेहनत करनी है। ठीक है, ठीक है। उन उन चीज़ों, बाकी तुम्हारा जो कॉन्सेप्ट था वो पहला, वो मुझे अच्छा लगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके दो तो तुमने बना लिए थे, बाकी कंप्लीट नहीं है, अभी कर लो क्लास में एक बैठ के कंप्लीट। हाँ, हाँ, निकाल लो। अच्छा, अच्छा, हाँ, तो हाँ, ये तो पॉइंट अभी तुमने डिस्कस ही नहीं किया, क्लास में सब आओ तब तो मैं बात करूँ, कि अभी सर से बात हुई थी तो उसमें यही बता रहे थे कि बच्चों का जो थर्ड सेमेस्टर का काम करोगे। हाँ, कल बताया था मैंने। हाँ, तो अभी ये तो देखो, जब ऊपर से डिसीजन आया था तभी मैं तुम्हें कंफर्म बताऊंगा कि क्या है एग्जैक्टली है, बट कहीं ना कहीं तुम्हें एक चीज़ पता है कि तुम्हें सेकंड सेमेस्टर में भी कैंपेन बनानी, थर्ड सेमेस्टर में भी कैंपेन बनानी है। तो
ये जो लिपस्टिक वाला जो कर रही है उसको पूरा कंप्लीट कर लो, और फिर एक नए आइडिया पे स्टार्ट कर दो काम करना सोशल, या क्योंकि उसमें टाइम लगेगा, तब तक यहाँ डिसीजन आ जाएगा। तो तुम्हें जैसा जो रिक्वायरमेंट होगी वो तुम्हें बता दी जाएगी, तुम वो सबमिट कर देना। ठीक है। हाँ, तो ये वाला जो तुम कर रही थी उसको कंटिन्यू करो, एक पोस्टर क्लास में कंप्लीट करो अभी बैठ के। ठीक है। हाँ ठीक है, ठीक। सृष्टि तुमने दो दिखाए थे मुझे, एक ये वाला और एक ये वाला। मैं कह रहा हूँ सृष्टि, तुमने मुझे दो दिखाए थे, एक तो ये दिखाया था और एक ये दिखाया था। दो ही तो तुमने अभी बनाया ना। तीसरा जो रेफरेंस बना रही है उसकी एक बार फोटो दिखाना, किस चीज पे बना रही है। हाँ, फोटो बनाओ फिर उसको स्टार्ट करो, उसी को क्लास में करो बैठ के। मिला मिला सृष्टि। जरा भेजो जरा इमेज, किसका इलस्ट्रेशन कौन सा बनाओगी। हाँ अच्छा, इसको बना रही हो। अच्छा अच्छा। चलो सिस्टम पे काम करो, कैमरा। हाँ बताओ बताओ। पूछो। हम्म। हम्म। अच्छा। मतलब जैसे
आउटलाइन हटा दीजिए, जैसे दिखाओ जरा, जो कहाँ पे आ रही है प्रॉब्लम। हाँ। अच्छा, ये तुम्हारा ग्राफिक का प्रॉब्लम तो नहीं है? मतलब ग्राफिक, भेजो फोटो जरा। टाइम 3:30 होने वाला है। स- हाँ हाँ, आ गया। लाइन तो आ रही है ये। अ, तुम्हारे डिजाइन को डिस्टर्ब करेगी ना ये। और पहले वाली फाइल्स में ये प्रॉब्लम नहीं आ रही है? अच्छा, तुम साथ में हटाती गई थी ना? हाँ। नहीं, ये हटानी पड़ेंगी, अगर जैसे तुमने पहली वाली फाइल में करा है ना सृष्टि, आई थिंक वैसे ही करना पड़ेगा, तभी ये जाएगी। क्योंकि ये तो बहुत, जो पहले वाले पोस्टर है तो बहुत क्लियर लग रहा है, इसमें कोई लाइन वाइन नहीं है, कुछ नहीं है। हाँ। क्योंकि तो, हाँ हाँ। अच्छा। इसको तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा ये मैनुअली करना पड़ेगा, ये डायरेक्टली नहीं होगा, क्योंकि तुम डिजाइन भी मैनुअली बना रही हो ना, एक एक करके ट्रायंगल ट्रायंगल जोड़ के। हाँ हाँ, तो इसीलिए उसमें जो तुमने फंडा यूज करा ना, एक एक ट्रायंगल, तो इसीलिए इसको ना तुम्हें हटाना भी एक एक करके पड़ेगा। पूरा फुल फुल इमेज दिखाना एक बार फिर से। हाँ। ये क्या लड़की का मॉडल है कुछ? और इसके बाल, हेयर्स इतने ही ऊपर से ही, बस इतने ही हेयर्स हैं? क्योंकि जैसे मैंने कल तुम्हें दिखाया था, वॉल्यूम के बारे में बताया था, तो तुमने कितने सारे ऐड दिखाए थे, तो तुमने देखा था ना, तीनों अलग भी थे और सेम भी थे, अलग भी थे सेम भी थे। तो दो तो तुम्हारे सही लग रहे, पहले दूसरे, इसमें कर लो, पहले कंप्लीट कर लो, तब समझ में आएगा कि ये ठीक लगेगा कि नहीं। हाँ, तभी समझ आएगा। तो अपना कैमरा रख लो, ऑन रहने दो, उसे स्क्रीन की तरफ कर लो और अपना उस पर काम करो बैठ के। कंप्यूटर की तरफ कर लो, ये कैमरा हो पाएगा? अच्छा, बैक कैमरा नहीं है तुम्हारे फोन में? अच्छा 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 अच्छा। हाँ, तो कुछ ना, एक सिस्टी ने कुछ अरेंज, एक शायद
अगर स्टैंड स्टैंड कुछ अरेंज हो जाए छोटा मोटा तो कर लो ना, तुम्हें आराम रहेगा क्लास लेने में। अच्छा ठीक है, आज ऐसे ही लो। हाँ वो ऐसे या तो दूसरे फोन में ले लिया करो, नहीं तो फिर एक छोटा सा जैसे मेरे को भी प्रॉब्लम आ रही थी, मैंने ये स्टैंड लिया है तो इससे बहुत इजी हो गया है, क्लास में कई बार समझाने में भी इजी होता है। मैं तुम्हें दिखाता हूँ। देखो जैसे मतलब बता रहा हूँ, मतलब कई तरीके के अवेलेबल होते हैं मार्केट में, तुम्हें जैसे इजी रहे। फ्लेक्सिबल स्टैंड, जैसे अब कितने भी डिस्टेंस पे हम कैमरे को मूव कर सकते हैं, फ्रंट बैक चार्ज भी कर सकते हैं, तो मतलब डिपेंड करता है, कई बार स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है, तो अगर छोटा मोटा इन्वेस्ट कर सकती हो क्लासेस के लिए तो ईजी हो जाता है। कि कई बार ना बोलते बोलते बात भी करनी है, कैमरा भी पकड़ना है, चार्ज भी करना है, बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं। इनफैक्ट हमारे साथ भी हो रहा है, लगातार क्लासेस चल रहे हैं तो बच्चों से भी बात करने में ईजी ईजी हो जाता है। तो इनफैक्ट अभी तो सब टीचर यूज कर रहे हैं अलग अलग तरीके के स्टैंड। ठीक है, करो तुम काम करो अपना, ठीक है। सीरीज खत्म करो, अगर थर्ड सेमेस्टर में फिर तुम्हारा ना एक डिसर्टेशन का टॉपिक भी फाइनल करा देते हैं, डिस्कस कर, तो ताकि तुम्हें टाइम मिल जाएगा उसको करने का पूरा।
लाइंस जा रही है उसकी सृष्टि, हो रहा है सही? माइक बंद है तुम्हारा। हाँ क्या? अच्छा अच्छा। ठीक ठीक कर लो कंप्लीट इसको।
एक बार कैमरा फ्लिप करके दिखाना कैसे बना रही हो। ये अच्छा, ये मैनुअल। तो एक एक ट्रायंगल ड्रॉ करती हो तुम पेन टूल से। अच्छा, ठीक है करो करो। ऐसे कई तरीके होते हैं विजुअल ड्रॉ करने के, जैसे ट्रस्ट, ये बेसिक शेप वाला कई साल पहले ट्रेंड में चल रहा है, मतलब करीबन 3-4 साल से पहले से स्टूडेंट इस पे एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक बार कैसे टाइपोग्राफी पे भी होता है कि कई बार क्या होता है कि हम टाइपोग्राफी लिख लिख के, कंटेंट लिख लिख के पूरा विजुअल बना देते हैं, किसी का फेस पोर्ट्रेट बनाना है टेक्स्ट लिख लिख के। बहुत तरीके के एक्सपेरिमेंट होते हैं। हाँ हाँ हाँ। ये वाला भी तुम्हारा अच्छा लग रहा है, जो तुमने देखो इसमें मेहनत कर रही हो तो दिख रही है। डिजाइन जो बच्चे फटाफट यहाँ से उठा के काट पीट के दे देते हैं वो अलग दिखता है। ठीक है। और जो बच्चा एक एक चीजें अरेंज करके उसको बनाता है ना वो, हाँ निकल के आता है।
एक तो तुम इस पे कर रही हो, और सोशल वाला कुछ टॉपिक फाइनल किया तुमने सृष्टि, किस पे करना है? अच्छा अच्छा, तो कल चलो, कल उस पे हम लोग डिटेल में मतलब एक बार बात करेंगे, हमारा कल सोशल वाला भी करा देंगे। तो इसके एक पोस्टर, 4 पोस्टर कर लेते हैं। एक दिन क्लास में बैठ के बैनर वैनर बना लेंगे, पूरा उसको प्लानिंग कर लेंगे प्लानिंग। नहीं सही है, एसएसटी तुम अच्छा कर रही हो। देखो बैनर वैनर इलस्ट्रेशन बनाओगे ना, तभी तो तुम्हारी स्किल डेवलप होगी। बना बनाया कैसे इमेज उठा लिया, फिर टेक्स्ट लिख दिया, तो उसमें कितनी मेहनत लगती है तुम्हें पता है। उसमें सीखते क्या हो? एमएफए में विजुअल बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। कल को किसी कंपनी में काम करा, उन्होंने बोल दिया कि यहाँ इसका पोर्ट्रेट तो कॉपी करके दिखाओ, या ये जो तुम स्टाइल बना रही हो, इस तरह के कई स्टाइलों पे लोग काम करवाते हैं, एजेंसी के लोग इस पे काम करते हैं। मेरी एक फ्रेंड है, वो उसमें इसमें टाइम्स ऑफ इंडिया में काम करती है। वो न्यूज़पेपर जो बनते हैं ना, न्यूज़पेपर उसी के डिज़ाइन बनाती है। तो वो डिजिटल पोर्ट्रेट एक दिन उसने काम शेयर कर दिखाया था मुझे। तो मतलब कई बार जो हमारे आजकल जैसे न्यूज़पेपर के साथ साथ ई न्यूज़पेपर भी आता है, कि ई न्यूज़पेपर मतलब हर चीज़ फ़ोन पे तुम डाउनलोड कर लो, पढ़ लो। तो उनको कंपोज करने के लिए, ड्रॉ करने के लिए, डिज़ाइन करने के लिए तो लोग चाहिए। तो वहीं कई बार उस रोल में हम फिट बैठ जाते हैं। वहाँ पर भी हमें अपनी स्किल यूज़ कर सकते हैं। दिखाओ जरा कि क्या किस में क्या कर रही हो। हाँ, इसमें लाइन नहीं आ रही है। हाँ नहीं, ये ब्लू कलर जो तुमने निकाला है काफी अच्छा लग रहा है, जो आइस में निकाला है काफी अपीलिंग लग रहा है। हाँ अच्छा लग रहा है। सेम इसी तरीके का दूसरी ब्लू जो आँख है ना, उसमें भी इसी तरह का कलर डालना। हाँ, जो आइस के अंदर ब्लू डाला ना, लाइट ब्लू और ब्लू। हाँ ये सही लेकिन अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है, उसको दोनों सेम करो तभी अच्छा लगेगा।
दिखाओ आंखें बनी सही हुई कल? अच्छा, पहली वाली तो सही लग रही, दूसरी वाली में कलर थोड़ा ठीक करना है। हाँ, इसके कलर थोड़े, दूसरी वाली जो अभी दिखा रही हो ना, उसके कलर थोड़े डल लग रहे हैं। इसके सही लग रहे हैं पहली वाली। नहीं नहीं, उसके डल लग रहे हैं उस वाले के, हाँ। इसके, हाँ हाँ हाँ। आई, हाँ तो वो जो ड्रॉपर नहीं होता, आई ड्रॉपर ना कर लो। और इसको, ये तो फिर करो, अभी कर रही है तो कर लो, फिर कल कंटिन्यू करते हैं क्लास में। ठीक है। ठीक है, हाँ कर लो, और फिर कल तुम्हारा ये तो बैनर बनवा देंगे, या तो फिर दूसरे का टॉपिक के ऊपर काम कर लेंगे, तो कोई एक चीज़ कंप्लीट कर लेंगे क्लास में बैठ के। तो डेली डेली बेसिस पे तुम्हारा काम भी होता जाएगा, अटेंडेंस भी लगती जाएगी, और तुम्हारा अपना सब चीज़ें ओके रहेंगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं। ठीक है। ठीक ठीक है सृष्टि, कल मिलते हैं क्लास में फिर। ठीक है, ओके। ओके।